हाय चैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सेशन में। आई होप आप लोगों ने इससे पहले के सारे सेशंस देखे हो, उन्हें एंजॉय करा हो, अच्छे से समझा हो। बिकॉज अगर कहीं भी आपको लगता है डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताया करो, ठीक है। और साथ ही साथ चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आज भी एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में आपको बताएगा। अल्ट्रासाउंड वर्ड सुना है बहुत बार, मेडिकल में तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, टेस्ट होते हैं तो अल्ट्रासाउंड लिख के दे देते हैं, तो बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड होगा, है ना। और फिर स्टमक के ऊपर अगर स्टमक का टेस्ट है, एब्डोमेन का टेस्ट है, तो एक मशीन को घुमाया जाता है और वहां से आपकी कुछ एक इमेज क्रिएट होती है, यू गेट दी रिपोर्ट्स और आपका बीमारी या फिर आपका प्रॉब्लम आपको समझ आता है। तो वो अल्ट्रासाउंड क्या है वो आज समझेंगे। और सोचो, इतनी बड़ी बात है कि अल्ट्रासाउंड जो कि हम एक मेडिकल प्रोसेस समझते थे वो साउंड से रिलेटेड है, यानी कि कुछ अंदर वेव्स हैं, उस वेव से आपके बॉडी पार्ट के इंटरनल ऑर्गन्स का, है ना, वो पता लगाया जा रहा है। तो दिस इज अमेजिंग। तो यही सब कुछ मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हमें रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में सुनना है। रेंज ऑफ हियरिंग बोले तो रेंज ऑफ हियरिंग यानी कि आप और मैं कितना ऊंचा सुन सकते हैं, कितना तक सुन सकते हैं, तो हमारी रेंज कितनी है सुनने की, ठीक है। सो हमारी जो रेंज होती है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, याद है आप सबको। तो बस हम इतनी आवाज सुन पाते हैं। और एक बहुत बड़ी सी बात है कि जैसे जैसे आप थोड़ा सा बड़े होते जाएंगे, एक इन्फेंट है यानी कि एक बच्चा है, उसकी सुनने की क्षमता आपसे ज्यादा है। थोड़ा अजीब लग रहा है बट होती है। एक बच्चा या फिर कुछ एनिमल्स 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एज वी ग्रो ओल्डर, यानी कि जब आप और मेरी अगर हम बात करते हैं, तो हमारी रेंज ऑफ हियरिंग जो है वो अभी तक कहां तक पहुंच चुकी है? 20 हर्ट्ज, ठीक है ना। 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है, यानी कि ओल्डर लोग पीपल में, तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में हमारे दादा दादी, कोई भी बूढ़े जो लोग होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक ईयर की मशीन भी डाल के रखते हैं ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वहां पर आपकी जो सुनने की क्षमता है वो कम होने लगती है, ठीक है। रेंज ऑफ हियरिंग रिड्यूस होती है। चलो ये भी समझ लिया। नाउ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज। अब देखो, हमने एक रेंज आपको दे दी कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो रेंज है वो हमारी रेंज ऑफ हियरिंग है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि इससे ऊपर की आवाजें नहीं होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी। और इससे धीमी भी होती होंगी, यानी कि इससे कम भी होती होंगी। तो अब उसको क्या कहेंगे? अगर आपके पास कोई भी साउंड है विच इज लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। अगर मैं 20 हर्ट्ज से नीचे जाती हूँ तो हम उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक कह लो या फिर इंफ्रा साउंड कह लो। लेकिन अगर हमारे पास आवाज है विच इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, अच्छा 20,000 हर्ट्ज इनफैक्ट उससे भी ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। क्या बोलेंगे इसको? अल्ट्रासाउंड, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, एलिफेंट हो गया, वेल्स भी आई थिंक उसमें आती हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डॉग्स इंफ्रासाउंड सुन लेते हैं, ठीक है। उसी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फिनोमेना है अर्थ के, जो कि हमसे पहले हम जानवरों को पता चल जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, इंफ्रासाउंड स्टार्ट होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम की अगर वाइब्रेशन आप कभी सुन पाओ, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक इंसान की जो रेंज ऑफ हियरिंग है वो वहां तक नहीं पहुंचती है। ये वो आवाज है जो कि 20 हर्ट्ज से धीमी है, कम है, ठीक है ना। तो अगर इन केस आप कभी ये सुन पाते तो आप एक पेंडुलम की वाइब्रेशन को भी सुन सकते थे, ठीक है। किस तरीके से वो वाइब्रेट हो रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है, उसको भी आप सुन सकते थे। तो यानी कि पेंडुलम की वाइब्रेशन हो गया, या फिर एक बी का जो पट विंग्स फैला के जो वो चल रही होती है, उड़ रही होती है, वो वाइब्रेशन, वो भी सब इंफ्रासाउंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, बात अगर मैं करती हूँ आगे की, तो राइनोसोरस कम्युनिकेट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? इंफ्रासाउंड्स। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। मूविंग ऑन विद द अदर एनिमल्स, सो वी हैव एलिफेंट्स, वी हैव वेल्स आल्सो। ये सारे लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं? इंफ्रासाउंड्स को यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट ओके वी हैव अनदर पॉइंट आल्सो, अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। अब जितना भी अभी तक मैंने बताया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कुछ एनिमल्स इंफ्रासाउंड सुन पाते हैं। तो होता क्या है,
अर्थक्वेक क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को पहले क्रिएट करता है, यानी कि अगर अर्थक्वेक आने वाला है, प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स में अगर कोई अनबन चल रही है, आपस में वो टकराने वाले हैं या टकरा रहे हैं, तो कुछ इंफ्रा साउंड क्रिएट होती है। इंफ्रा साउंड इतनी धीमी है कि हम लोग तो सुन नहीं पा रहे, इंसान तो नहीं सुन पा रहे, बिकॉज हमारी रेंज ऑफ हियरिंग में वो नहीं आता है, तो लेकिन कुछ एनिमल्स उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो शॉक वेव्स आती है, उससे पहले कुछ जानवरों को ये पता चल जाता है कि कुछ खतरा आने वाला है, चाहे वो समुद्र के आसपास के जानवर क्यों ना हो, एक्वेटिक, चाहे वो लैंड पर रहने वाले जानवर क्यों ना हो, उन सबको पता चल जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपने एक्चुअल प्लेस ऑफ लिविंग से, जहां पर वो रह रहे हैं, वहां से दूर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज अर्थक्वेक आएगा तो फ्लड भी एक रीजन रहता है ना, तो वहां से दूर होना शुरू हो जाता है। तो उनको पहले से इन्फॉर्म्ड रहता है बिफोर द एक्चुअल शॉक वेव। सो ये जानना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको मार्क करो, और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। चलो उसके आगे आता है, वी आर डन विद द इंफ्रासाउंड। अब बात आती है अल्ट्रासोनिक साउंड्स की या फिर अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन भरपूर है, मतलब कहाँ कहाँ नहीं है ये पूछो। चाहे आप मेटलर्जी में क्यों ना हो, यानी कि मेटल्स के साथ क्यों ना डील कर रहे हो, इंडस्ट्रीज में क्यों ना हो, वहां पर लोहे का काम ना क्यों ना चल रहा हो, छोटे छोटे से होल्स को ट्रीट करना है ना, वहां पर भी अल्ट्रासाउंड, क्रैक आ गया वहां पर भी अल्ट्रासाउंड, अगर हमें अपने हार्ट तक पहुंचना है वहां पर भी अल्ट्रासाउंड, कोई भी बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है उसको चेक करना है, वहां पर भी अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज से, यानी कि ह्यूमन रेंज ऑफ हियरिंग से जब हम एक्स्ट्रा जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई है। अच्छा, ये अलग अलग मैंने दिखाए हैं कि किस तरीके से बैट्स यूज करते हैं, शिप, मरीन, है ना, वहां पर अल्ट्रासाउंड यूज होते हैं, यानी कि वो साउंड क्रिएट करते हैं विच इज सो ह्यूज, सो हायर देन द साउंड वी पीपल हियर, ठीक है। जो साउंड हम लोग सुन सकते हैं उससे काफी तेजी या फिर काफी ऊंची आवाज वो लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है ना, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की बात करती हूँ तो एक तो ये हो गया, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल ब्लॉक इन इंडस्ट्रीज विदाउट डैमेजिंग देम। सो बेसिकली अगर मुझे किसी भी क्रैक को ठीक करना है तो वो डिटेक्ट करना, यानी कि मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट को, जिस भी लोहे के एक डिवाइस को, मशीन को हम यूज कर रहे हैं, क्या वहां पे कोई क्रैक तो नहीं है, क्या उसके प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो वो क्रैक कौन डिटेक्ट करता है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड्स उसको डिटेक्ट करती हैं। अगर मैं बात करती हूँ बॉडी को लेकर, अभी एक और आगे मैं आपको मेटल का बताऊंगी, बट अगर मैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी वही वाले हैं, इंडस्ट्रियल ही है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स। अगर आपको कहीं पे क्लीनिंग करनी है और आप ऐसे वाले पार्ट्स पर हो, उन मेटल ब्लॉक्स के, जहां पर आप नहीं पहुंच सकते हो डायरेक्टली, कोई हाथ या फिर एक मशीन उसको क्लीन करने के लिए नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर भी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं, हार्ड टू रीच पार्ट्स, ठीक है, इसलिए वर्ड को यूज करा है। जैसे कि स्पाइरल ट्यूब्स हो गई है या फिर एक अजीब से शेप की कोई मशीन है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को पहुंचाते हैं और वो वहां पर क्लीनिंग करती है। इट हैज सो मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है। इस तरीके का काम भी अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है। उसके बाद आता है, इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सच एज लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूट्रस एंड हार्ट। यही मैं एक्चुअल में दिखाना चाहती थी। यहाँ पर जो पिक्चर है वो इसी के लिए यूज हमने कर ली है। ये देखो, ये तो मेटल ब्लॉक्स हो गया, ये तो उसी का क्रैक है, बट मैं एक्चुअल में आपको ये दिखाना चाहती हूँ, जब अगर हम अपने बॉडी पे भी, जैसे अगर आपका कभी अल्ट्रासाउंड टेस्ट आपने कभी किसी का देखा हो, रिपोर्ट्स देखी हो या फिर डॉक्टर को करते हुए देखा हो, तो आप देखोगे कि इस तरह, जैसे माउस होता है हम लोगों का, ठीक है, उस तरीके का छोटा सा मशीन होता है इस तरीके का, और वो अगर आपके सपोज एब्डोमेन का टेस्ट है, यानी कि आपके स्टमक का टेस्ट है, तो आपके एब्डोमेन पे इसको हम रब करेंगे, डॉक्टर्स उसको रब करेंगे, ठीक है, रब करेंगे, और उनके सामने इस तरीके का एक स्क्रीन होगा जिस पर इस तरीके से साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स हो गई ना, साउंड वेव्स हो गई, वो क्रिएट होंगी। अब इसको डिवाइस को जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, यानी कि ये जो साउंड वेव्स हैं इनको कन्वर्ट करा जाता है इलेक्ट्रिकल वेव्स में, ठीक है। उसको आप समझ सकते हो, उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड वेव्स को समझना
बहुत ज़रूरी है, और तब आप जाके कंक्लूसिव हो पाते हो, यानी कि कंक्लूड कर पाते हो कि आपको एक्चुअल में क्या दिक्कत है। ठीक है, ये एक मेडिकल पर्पस भी है और इसको इंडस्ट्रीज में भी इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये तो वो वाले पार्ट्स हो गए जहां पर हम इसको यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट फ्रॉम इट्स इमेज। ठीक है, देखो कहीं पर भी अल्ट्रासोनिक साउंड्स यूज होती हैं तो एक तो वो आपके हार्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी बताता है और उसकी एक इमेज क्रिएट करके आपको दे देता है, उसके टिश्यूज की इमेज क्रिएट करके आपको दे देता है। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से कुछ हमारे हार्ट में चल रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी। एको, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड वेव्स क्रिएट हो रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो रही हैं। कार्डियोग्राफी समथिंग विच इज रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियोग्राफी हम उसको कहते हैं जो भी चीज हार्ट से रिलेटेड होती है। तो यहाँ क्या हो गया? एकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, अच्छी एप्लीकेशन है, वर्ड्स एक्चुअली आपको पता होने चाहिए बिकॉज आपसे ये पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलो एक और एक अच्छा सा मैं प्रोसेस समझाती हूँ, अल्ट्रासोनोग्राफी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या आप लोग को पता है कि हम लोगों के कंट्री में सोनोग्राफी कराना एक पर्टिकुलर टाइप की अलाउड नहीं है, यानी कि फीटस को, कोई फीटस हो गया जो बच्चा किसी माँ के वूम में जन्म ले रहा है यानी कि ग्रो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी वहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं। क्या उसके साथ कोई बीमारी तो नहीं है? क्या वो ढंग से सांस ले पा रहा है? कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये आप अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं। लेकिन उसका जेंडर पता लगाना इंडिया में इलीगल है, यानी कि आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि वेदर द फीटस इज अ बॉय और अ गर्ल। बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस की अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉर्मल देयर। ठीक है, क्योंकि वहां पर फीमेल फीटोसाइड वाला कोई केस शायद नहीं होगा। इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है कि अगर बच्ची होती है, लड़की जन्म लेती है तो उसको पहले ही अबॉर्ट करा दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया में इसको इलीगल कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, और ये सब चीजें आज के वक्त पे नहीं होती हैं। सो दैट कि आप फीटस का पता ना लगा पाए कि वो बॉय होने वाला है या गर्ल, जो भी हो वो अच्छा है। ठीक है, हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी को यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल करती हैं आपकी बॉडी के टिश्यूज तक। ठीक है, वहां पर टिश्यूज की डेंसिटी में, यानी कि अंदर तक वेव्स पहुंची, आपके टिश्यूज डेंसिटी में अगर कोई चेंज है तो उस चेंज को वो डिटेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करके वापस पहुंचाते हैं। जैसे ही वापस आते हैं उन सिग्नल्स को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके उनको देखा जाता है, समझा जाता है और डिस्प्ले करा जाता है एक मॉनिटर पे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक मॉनिटर पे आपको साउंड वेव्स दिख रही थी ना इस तरीके की, ये जो साउंड वेव्स अलग अलग दिख रही हैं यही आपकी वो इंटरप्रिटेशन है। क्लियर हो गया? प्रोसेस समझ आ गया? चलो ग्रेट। अब आगे क्या है? नेक्स्ट वी हैव द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स कह लो, विच इज नोन एज सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार का इंक्रोनिम यानी कि इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर लेवल से, पानी के ऊपर आपकी शिप है, ठीक है, दिख पा रहा है, नीचे तक मैं साउंड पहुंचा रही हूँ, और नीचे अगर कोई पहाड़ है, छोटा सा वैली है, ग्लेशियर है, फिशेज हैं, या कोई भी और ऐसा चीज जो कि डिटेक्ट करना जरूरी है सो दैट कि आपकी जो शिप है उससे वो टकराए ना, है ना, कोई दिक्कत ना आए, कोई आपको ऑब्स्टेकल ना मिले, वो यूज होता है। अच्छा, एक और चीज होती है सबमरीन्स, जो कि पानी के नीचे रहती है। शिप्स तो ऊपर, क्रूजेस तो ऊपर होती हैं, तो अगर हमें डिटेक्ट करना है कि क्या नीचे कोई सबमरीन है, कितनी दूरी पर है, उसके लिए हम सोनार को यूज करते हैं। ठीक है, सो द वर्ड सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, ये डिवाइस यूज होता है टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अंडर वाटर अगर पानी के डीप कहीं कोई ऑब्जेक्ट्स है, जिस तरीके से पिक्चर में आपको मैं शो कर रही हूँ, तो यहाँ से सिग्नल जाता है, यहाँ से साउंड वेव्स जाती हैं, इस पे डिटेक्ट होती हैं, डिटेक्ट होके वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगी ना, तो रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। पूरा फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए मैंने बना के रखा है, कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर। इनके पास एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है, ठीक है, इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ अ शिप, शिप के बॉटम में उसको लगा देते हैं। ट्रांसमीटर क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को।
ठीक है, ये वेव्स क्या करती हैं, दे ट्रैवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द सी दे आर रिफ्लेक्टेड बैक। यानी कि सपोज ये मेरी शिप है, ठीक है, ये मेरी शिप है, यहां पर कोई ऑब्स्टेकल हमें मिल गया है, ठीक, अब क्या होगा, यहां तक आएगी, सबसे पहले कुछ ऑब्स्टेकल मिला, टकराया, तो ये साउंड वेव्स वापस जाएंगी, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट बैक किया, यहां पर आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिससे कि आप क्या है उसको पहचान सको। ठीक है, सो ये फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है कि जिससे आप इसको समझ सको। प्रोसेस को याद करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोनार की एप्लीकेशंस आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एक बार फिर से उसी के लिए मैंने स्पेस छोड़ा था जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसका डिस्टेंस का अंदाजा आप लगा सकते हो। सपोज वी हैव दी शिप है, हमारे पास यहाँ पर शिप है और यहाँ पर हमारे पास कोई अलग तरीके का ऑब्स्टेकल है, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आया वापस गया, तो मेरा जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, 2D हो गया कि नहीं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। निकालोगे कैसे, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो, साथ ही साथ टाइम, ये जो टाइम है करीबन कुछ 0.05 के करीब रहता है सेकेंड्स का, इतना समय लगता है। आई एम नॉट श्योर, आप इसको चेक कर सकते हो, हमारे लिए वैसे बुक में तो इम्पोर्टेंट नहीं है तो मेंशन भी नहीं है, वो मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, बट इसके जरिए आप पता लगा सकते हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि आपकी शिप से कितना दूर है ना। तो ये सोनार की एप्लीकेशन है। क्लियर, चलिए अब इसको एंड करते हैं। लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं, इस तरीके के सिग्नल्स आपको डिटेक्ट हो जाते हैं, यानी कि सपोज मेरे पास ये ऐसे देखो साउंड वेव रेडिएट कर रही है और नीचे जा रही है, ठीक है ना, यहां पर कहीं पर कोई ना कोई हमें ऑब्स्टेकल मिला तो वो उसको डिटेक्ट करेगी और सिग्नल्स कन्वर्ट होंगे और हमें पता चल जाएगा। वो उनमें से क्या क्या हो सकता है, वैलीज हो सकती हैं, सबमरीन्स हो सकती हैं, आइसबर्ग्स हो सकते हैं, डूबी हुई शिप्स हो सकती हैं, टाइटैनिक का केस याद है, ऐसे ही पता लगाया जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सो बैट्स ऑल्सो, बैट्स की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉथ क्या होता है, मॉथ एक शिकारी हो गया, मतलब इट्स काइंड ऑफ एन इंसेक्ट ओनली, ठीक है, बट बैट्स उसको खाती हैं। तो मॉथ्स क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं पर अपनी अल्ट्रासाउंड साउंड्स की वेव्स की वजह से कि कहीं ना कहीं बैट्स आने वाली हैं उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बैट्स का एप्लीकेशन सबसे पहले समझते हैं। दे सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो बेसिकली ये स्क्वीकिंग आवाज लगाती हैं, ठीक है, आवाज, जो आवाज बैट्स निकालती हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वीकिंग। इनकी स्क्वीकिंग जो है वो मॉथ्स सुन लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि कितनी दूर है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे एक जानवर अपने आप को बचा सकता है और बैट्स अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को ढूंढने के लिए यही सेम काम करती हैं। ठीक है, सो हाई पिच जो अल्ट्रासोनिक स्वीक्स हैं बैट्स की, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, यानी कि सपोज बैट यहाँ पर है और यहाँ पर कोई और इंसेक्ट है, तो ये वेव यहाँ तक जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो इस बैट को पता चल जाएगा कि वहां पर कुछ ना कुछ है, साथ ही साथ ऑब्स्टेकल्स भी। क्यों, क्योंकि रात में घूमना है, रोशनी तो है नहीं, देखेंगी कैसे, तो अपनी आवाज के जरिए ये पता करती है कि क्या इनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। अगर इनकी आवाज के थ्रू इन्हें पता चल गया तो अपना रास्ता बदल लेंगी। ठीक है ना, तो ये होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप ये अच्छा लगा हो। यहाँ पर रेंज ऑफ हियरिंग, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन, सोनार की एप्लीकेशंस और इंफ्रासाउंड हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई सी यू वेरी सून विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टे ट्यून विद अस गाइस, बाय बाय।